नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे उन अलामात का जो संगीन अमराज की निशानदेही करती हैं। इंसान और बीमारी के दरमियान आँख मचौली चलती रहती है और ये बशरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, तो इस लाजमी हिस्से के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो अगर आप किसी संगीन मर्ज़ का शिकार हो जाएं तो क्या डॉक्टर के पास जाए बगैर उसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन तो है। दर हकीकत कुछ वाज़े आसार सामने आ जाते हैं जो किसी बीमारी की इब्तदाई अलामात होते हैं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी अलामत किस मर्ज़ का इशारा दे रही होती है। वज़न में तेज़ी से कमी होना। अगर डाइटिंग या वर्जिश के बगैर ही जिस्मानी वज़न में 4 से 5 किलो की अचानक कमी हो जाए तो ये फ़िक्रमंदी का बायस है और आपको अपना तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक ऐसा अक्सर लबलबे, मैदे, गले की नाली या फेफड़ों के कैंसर के शिकार अफराद के साथ होता है। पेशाब का जर्द हो जाना। आप हमेशा अपने पेशाब की रंगत पर तवज्जो दें क्योंकि ये हमारी आम सेहत के बारे में आगाह करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है। अगर आपके जिस्म में पानी मुनासिब मिकदार में हो तो इसकी रंगत लगभग शफाफ होती है। ताहम अगर इसकी रंगत ज़्यादा जर्द या पीली है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि गुर्दों में कोई मसला है और वहाँ जमा होने वाला कचरा मुनासिब तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा। नींद से महरूम रहना। अगर आपकी नींद मसाइल का शिकार है और आपको बेख्वाबी की शिकायत हो रही है तो ये जिस्म और जहन के तनाव का शिकार होने की अलामत भी हो सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म तनाव का सबब बनने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की शरह को कम कर देता है, मगर जब हम तनाव का शिकार होते हैं तो ऐसा नहीं होता और बेख्वाबी की शिकायत पैदा होती है। ऐसा होने से जिस्म अपनी मरम्मत खुद करने से कासर होता है और दूसरे अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। हमेशा थकन का एहसास रहना। अगर आप मुनासिब नींद लेने के बावजूद दिन भर खुद को थकन का शिकार महसूस कर रहे हैं तो ये आपके थायराइड में मसले का इशारा भी हो सकता है। मेटाबॉलिज्म की शरह को कंट्रोल करने वाले इस बेनाली गदूद में ख़राबी का मतलब ये है कि आपका जिस्म बग़ैर किसी ज़रूरत के भी तमाम तर तवानाई एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये मसला आपके जिस्म को गिराने का सबब बन सकता है क्योंकि इसकी वजह से मामूल का काम करने में भी मुश्किल दरपेश होती है। बार बार पेशाब आना। जब ज़ियाबीतस टाइप 2 का मर्ज़ लाहक होता है तो जिस्म के लिए ग़िज़ा को गलाना मुश्किल हो जाता है जिसे तवानाई के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके नतीजे में चीनी दौरान खून में जमा होने लगती है। वहाँ ये खामोशी से खून की शरीयानों और असाब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगती है। एक तहकीक के मुताबिक जिस्म बेताबी से ग्लूकोज के इस इज्तिमा को ठिकाने लगाने की कोशिश पेशाब के ज़रिए बहा कर करता है और बाथरूम के चक्कर बहुत ज़्यादा लगते हैं। रात के वक्त कई बार 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 पेशाब आना, बिस्तर से उठकर जाना पड़ता है और ज़्यादा पेशाब की वजह से प्यास भी ज़्यादा लग सकती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को खून के टेस्ट का कहें ताकि ब्लड शुगर की सतह के बारे में जाना जा सके। ज़ियाबीतस के मर्ज़ की जितनी जल्दी शनाख्त हो जाए इतना ही तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना आसान हो जाता है, जबकि वर्जिश और जिस्मानी वज़न में कमी को भी मकसद बनाना होता है। खांसी का मुसलसल होना। खांसी एक आम मर्ज़ है और आमतौर पर कैंसर की अलामत नहीं होती। ताहम अगर आपकी खांसी किसी सूरत गायब ना हो रही हो और तसलसल के साथ जारी हो
اور آپ کو کسی قسم کی الرجی، دمہ یا سانس کا مسئلہ بھی لاحق نہیں، تو یہ باعث فکر ہوتی ہے۔ کھانسی کا مسلسل رہنا پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث ہو سکتا ہے۔ ٹی بی یا گلے کے کینسر کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ہونٹوں کا پھٹنا۔ ہونٹوں کا پھٹنا موسم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مگر ہونٹوں کا کونوں سے پھٹنا در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں وٹامن B12 کی کمی ہے۔ اس وٹامن کی کمی متعدد طبی مسائل جیسے خون کی کمی کے امراض کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے قبل از وقت آگاہ ہو کر آپ خود کو دوسرے مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ ٹھنڈ زیادہ محسوس ہونا۔ اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس بات کا اندیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جسمانی دفاعی نظام کو بڑھانے کی ضرورت ہے یا اس نظام کو مسائل درپیش ہیں۔ یہ علامت وٹامن C کی کمی یا کسی وائرس کے حملے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ آگاہ نہ ہوں۔ ایسی صورت میں خون کے ٹیسٹ کے ذریعے خود کو مسائل سے قبل از وقت بچایا جا سکتا ہے اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ خراٹوں کا بڑھنا۔ خراٹے لینا کافی عام عادت ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دل کے امراض کا اندیہ بھی دے رہی ہوتی ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق خراٹے لینے والے افراد میں خون کی شریانوں کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ گردن کی شریانوں کا موٹا ہونا ہوتا ہے، جو فالج اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ در حقیقت خراٹے تمباکو نوشی، ہائی کولیسٹرول یا موٹاپے سے زیادہ گردن کی شاہراہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شاہراہ کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کا کام دماغ کو خون کی سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے ان علامات کا ذکر کیا جو سنگین امراض کی نشاندہی کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کاوش پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔